चुनावी रैली में ममता पर बरसे पीएम, कहा आज़ादी के 75 वर्षों में बंगाल ने जो खोया उसे लौटाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि मां, माटी और मानुष की बात करने वाले ने बंगाल को अपने 10 साल के शासन में लोकतंत्र से लूटतंत्र में बदल दिया। मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल, कहा पानी का सांप नहीं कोबरा हूं। तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रैली में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, मैं पानी का सांप नहीं कोबरा हूं। पुरानी कार कबाड़ में बेचे, नई पर पाएं छूट। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुरानी गाड़ी बेचकर नया वाहन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। यदि वे अपना पुराना वाहन सरकार की वाहन कबाड़ नीति के तहत बेच देते हैं तो उन्हें नया वाहन खरीदने पर 5% का छूट मिलेगा। केंद्र ने स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति का ऐलान बजट 2021-22 में किया था। प्रकृति के बीच रह तनाव से मुक्त हो सकेंगे लोग। तो रानीखेत में खुला देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र। तो उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में बनाए गए जापानी तकनीकी पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन हो गया है। यहाँ लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्त पा सकते हैं। संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम नहीं, कैग की रिपोर्ट में खुलासा। कोरोना काल में खतरनाक हो सकती है यह अनदेखी। तो प्रदेश के जिला महिला और संयुक्त अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ये अस्पताल हवा और सतह के संक्रमण की नियमित रूप से जांच भी नहीं कर रहे हैं और इनके पास जरूरी उपकरणों, बेहतर सेवाओं का भी अभाव है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जल्द कक्षाएं चलाने के निर्देश। तो स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने रविवार को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को तबादला एक्ट में छूट की मांग। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मांग की कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऐसी महिलाओं को तबादला एक्ट में छूट दी जाए जो 50 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर चुकी हैं। उन्हें दुर्गम क्षेत्र में तबादले से मुक्त किया जाए। एक हफ्ते में बढ़े संक्रमण के मामले, रिकवरी दर में कमी। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौत होना तो थम गई है लेकिन संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। ठीक होने वालों की संख्या भी कम हो रही है। गत वर्ष की तुलना में प्रदेश में सैंपल जांच के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ी है जबकि मात्र 2 मरीजों की मौत हुई है। हेड कांस्टेबल से ऊपर वालों को साप्ताहिक अवकाश नहीं। तो उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हेड कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारियों को फिलहाल साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलेगा। उत्तराखंड पुलिस में भर्तियां जल्द। उत्तराखंड पुलिस में जल्द एसआई और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस महानिदेशक ने रविवार को यह जानकारी दी है। देहरादून की युवती से सहारनपुर में दुराचार। तो देहरादून की युवती को सहारनपुर बुलाकर रेप करने का मामला सामने आया है। युवती को उसकी बहन का 12वीं में दाखिला दिलाने का झांसा देकर बुलाया गया था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मामला थाना सदर क्षेत्र बाजार का है। बताया जा रहा है कि एक युवती बदहवास हालत में थाने पर पहुंची। उसका कहना है कि उसकी बहन का 12वीं में दाखिला नहीं हो रहा था। सहारनपुर का एक युवक उनसे मिला और खुद को शिक्षक बताया। उसके बाद उसने 12वीं में दाखिला कराने का झांसा देकर युवती को मिलने के लिए रेलवे रोड स्थित होटल में बुलाया। आरोप है कि वहां युवक ने नशीले पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। देहरादून में गरज चमक के साथ बारिश। तो देहरादून में रविवार दोपहर बूंदाबांद के बाद देर रात कई इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश हुई। उधर रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ और चंद्रशिला में बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राज्य में 11 मार्च तक बर्फबारी की संभावना जताई है। देहरादून आरटीओ कार्यालय के बाहर सीएससी खुलेगा। तो आरटीओ की ऑनलाइन सेवाओं में दलालों के दखल की खबर छपने के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया है। अब आरटीओ दफ्तर के बाहर कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की तैयारी है। किराएदार का सत्यापन नहीं कराने पर 22 मकान मालिकों का चालान। तो लगातार चल रहे किराएदारों के सत्यापन अभियान के बावजूद लोग गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने रविवार को अभियान चलाया तो पुलिस एक्ट में बड़ी संख्या में चालान किए गए। सस्ती बाइक खरीदने के झांसे में आकर गंवाए 1 लाख रुपए। तो ऑनलाइन साइट से सस्ती बाइक खरीदने के झांसे में डोभालवाला निवासी व्यक्ति ने 1,09,000 रुपये गंवा दिए।
ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर के चक्कर में बैंक खाता साफ। तो इंटरनेट पर किसी कंपनी या हेल्पलाइन के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। गलत साइट से नंबर लिया तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। साइबर ठग अब प्रतिष्ठित कंपनियों से मिलती जुलती साइट बनाकर उन पर अपने संपर्क नंबर या लिंक देकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। बैंकों की 15 और 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल। तो यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन बैंक के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन का ऐलान किया गया है। कहा कि सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण का निर्णय किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली ने उत्तराखंड को 4 विकेट से हराया। तो विजय हजारे ट्रॉफी की प्री क्वार्टर फाइनल मैच में दिल्ली ने रोमांचक मुकाबले में उत्तराखंड को 4 विकेट से हरा दिया। ओपनर कर्मियों का सचिवालय कूच आज। तो ओपनर कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के बैनर तले धरना रविवार को भी जारी रहा। धरने में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर नाराजगी जताई। तो अतिथि शिक्षकों ने विधानसभा में दिए गए शिक्षा मंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है। गेस्ट टीचर संगठन ने महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि विपक्ष के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कोर्ट का हवाला देते हुए वेतन वृद्धि न किए जाने की बात कही है। जगूड़ी ने कहा कि कोर्ट के निर्णय में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित या तदर्थ नहीं कर सकती। सरकार कोर्ट का बहाना बना रही है। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक जल्द आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। दून में 72% ने दी एनएसएस की परीक्षा। तो एनएसएस की परीक्षा रविवार को जिले के 22 केंद्रों में आयोजित की गई। परीक्षा में 72.70% छात्र सम्मिलित हुए। उत्तराखंड पुलिस की भर्ती जल्द, डीजीपी। तो उत्तराखंड पुलिस में जल्द एसआई और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस महानिदेशक ने यह जानकारी दी है। रविवार को यहां पुलिस लाइन के निरीक्षण के बाद पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जाकर जन संवाद कर रहे हैं। कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से पुलिस व्यवस्था को जनहित में और बेहतर करने में मदद मिलेगी। 3700 पदों के लिए 5 लाख आवेदन। तो प्रदेश में एक पद के लिए के पीछे बेरोजगारों के हजारों आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस समय करीब 37 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका है, जिसके लिए आयोग के पास करीब 4.25 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग के पास अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर पूछताछ होती रहती है। तमाम अभ्यर्थी आरटीआई के जरिए भी भर्ती के लिए उपलब्ध पद और उसके सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या पूछते रहते हैं। इसलिए आयोग ने अब अपनी तरफ से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुकी भर्ती प्रक्रियाओं का विवरण जारी किया है। आयोग के इस समय 6 भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुके हैं। इसमें कुल 3710 पद उपलब्ध हैं। इसके लिए आयोग के पास इन पदों के मुकाबले 4,48,483 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जानकारी सार्वजनिक की है। तय प्रक्रिया और समय के तहत परीक्षा के बाद परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस सहित कुछ और विभागों में भी भर्ती के लिए जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू होंगी। मुनस्यारी में खाई में गिरने से लोक निर्माण विभाग कर्मचारी की मौत हो गई। तो मुनस्यारी में खाई में गिरने से लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। आपदा से क्षतिग्रस्त रास्ते पर गुजरते हुए यह हादसा हुआ। फर्जी बाबाओं की सूची बनाने वाले महंत की तलाश। तो फर्जी बाबाओं की सूची जारी करने में अहम भूमिका अदा करने वाले अखाड़ा परिषद के तत्कालीन प्रवक्ता और श्री पंचायती अखाड़ा बाबा उदासीन के कोठारी महंत मोहन दास की पुलिस दोबारा तलाश करेगी। महंगाई को लेकर नौटंकी कर रही है कांग्रेस। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। रविवार को भगत ने कहा कि बेशक डीजल पेट्रोल के दाम कुछ बढ़े हैं, पर महंगाई अभी उस स्तर से बहुत दूर है। कोरोना योद्धा के परिजनों को मिले 50 लाख रुपए। तो अल्मोड़ा से खबर है, जिले की कोरोना योद्धा आशा कार्यकर्ती स्वर्गीय निर्मला तिवारी की ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत हो गई थी। उनके परिजनों को सरकार से तय बीमा की 50 लाख रुपए की धनराशि मिली है। नर्मदा धौला देवी ब्लॉक में कार्यरत थी। अल्मोड़ा के 92% युवा दौड़ में फेल। तो सैनिक ट्रेडमैन के लिए पहले दिन गृह जनपद अल्मोड़ा की भर्ती हुई। भर्ती में दौड़ में चयनित कुल
1125 में से 93 अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता टेस्ट पास कर सके। लगभग 92% युवा पहली बाधा भी पार नहीं कर सके। बागेश्वर में डीएम दफ्तर तक पहुंची वनों की आग। तो रविवार को देर शाम करीब 7 बजे जिला मुख्यालय के जंगल में आग लग गई। आग धधकते हुए डीएम कार्यालय के समीप जा पहुंची। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पहले फायर लाइन खींची। एलटीओ प्रवक्ता के पद सृजित नहीं होने पर नाराजगी। तो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षण मंच की ऑनलाइन गोष्ठी में संस्कृत के संरक्षण और सम्मान को लेकर मंथन हुआ। संरक्षक पीसी तिवारी ने कहा कि 6वीं से 8वीं तक संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। प्रांत संयोजक बीडी शर्मा ने कहा कि पूर्व की भांति एलटी संवर्ग में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के फॉर्मूलों को लागू करना चाहिए। डॉक्टर हरिशंकर डिमरी ने संस्कृत को रोजगार परक बनाने की बात कही। बद्रीनाथ और हेमकुंड में गिरी बर्फ। तो चमोली जिले में रविवार सुबह अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, नंदा घुटकी, लाल माटी सहित नीति और माणा घाटियों में बर्फबारी हुई। मौसम नीली करवट। देर रात देहरादून और मसूरी में हुई झमाझम बारिश। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम ने फिर करवट ले ली है। रविवार को राजधानी दून व आसपास के इलाकों में न सिर्फ बादल छाए रहे, वहीं देर रात कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 286 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिस का अवसर। तो 280 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। पटवारी के पदों पर आवेदन का मौका। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा में 588 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च रखी गई है। टेक्निकल एसोसिएट के पद खाली। तो 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI में। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट FSI के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। निर्माणाधीन वेडिंग पॉइंट की शटरिंग गिरी, 8 मजदूर घायल। तो देहरादून से खबर आई है कि निर्माणाधीन वेडिंग पॉइंट की लेंटर की शटरिंग गिरने से मलबे के नीचे 8 मजदूर दब गए। जैसे तैसे उन्हें वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं खबर आई है साप्ताहिक बंदी में सख्ती का दिखा असर। तो रविवार को साप्ताहिक बंदी का पहले से ज़्यादा असर दिखा। दरअसल यह हुआ प्रशासन के उन आदेशों के बाद जिसमें पहले से अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बाइकर्स ग्रुप रिबेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करती महिला बाइकर्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न संगठनों ने आयोजित किए कार्यक्रम। रिमोट कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल कर रहे ठग। तो बीते 3 दिनों में लोगों से ठग जा चुके हैं 30 लाख रुपए से ज़्यादा। तो सुविधा के लिए बनाए गए रिमोट कंट्रोल मोबाइल ऐप इन दिनों असुविधा का भी कारण बन गया है। साइबर ठग इनका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मसूरी से खबर है आमने सामने भिड़ी 2 कारें। तो शहर के कोलू खेत के पास 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। गनीमत रहे कि घटना में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। त्यूनी में कार खाई में गिरी, 2 लोग घायल हो गए। तो मोरी से त्यूनी जा रही कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि कार में सवारों को गंभीर चोटें नहीं आई। कार में चालक समेत 2 लोग सवार थे। पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरे अधिकारी और कर्मचारी। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के अधिकारी कर्मचारी रविवार को सड़कों पर उतरे। आज सचिवालय कूच करेंगे उपनल कर्मचारी। तो समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर के आंदोलनरत उपनल कर्मचारी का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। वही खबर है कर्णप्रयाग से बस्ती तक पहुंची आग, वर्कशॉप भी जल गया। छतियारा में कार हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। तो देवप्रयाग से खबर आई है। नाबालिग को भगाने के आरोपी को जेल भेजा।
तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, बीते फरवरी माह में नाबालिग को भगाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। नाबालिग बिलासपुर गुड़गांव से मिली। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल व नाबालिग को नारी निकेतन देहरादून भेज दिया गया है। वही नई टिहरी से खबर आई है, आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज। तो घनसाली क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नई टिहरी से खबर आई है, टिहरी झील के विकास के लिए मिली 1210 करोड़ रुपए की स्वीकृति। शाही स्नान के दिन संतों की नहीं होगी रैपिड जांच, तो केवल मालवीय घाट पर तैनात रहेगी एक मेडिकल टीम। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अखाड़ों में महिलाओं को दिया बराबरी का दर्जा। तो सनातन धर्म के प्रतीक अखाड़ों में भी महिला सशक्तिकरण और सतत विकास का अवधारणा को नया आयाम दिया गया है। शाही स्नान पर संतों की नहीं होगी रैपिड जांच। सितारगंज से खबर है, ट्रक से टकराई बाइक, 2 किसानों की मौत हो गई। तो सड़क पर खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई, इससे बाइक सवार 2 किसानों की मौत हो गई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो सड़कें तो खोद दी, बनाने की सूद नहीं। तो शहर में जहां जाओ सड़कों का बुरा हाल है। हल्द्वानी से खबर है, सुबह बादल और दोपहर में खिली धूप। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदला रहा। 5000 वाहनों के पहिए थमे। तो हल्द्वानी से खबर है, शासन के नए नियम के चलते गोला नदी के 5000 वाहन चौथे दिन भी उप खनिज लेने गोला नदी नहीं उतर पाए। खबर है, काशीपुर हल्द्वानी से परिजन बोले पुलिस की पिटाई से हुई बंदी की मौत। तो हल्द्वानी जेल में पोक्सो एक्ट के तहत बंद विचाराधीन बंदी की मौत के मामले में पत्नी और अन्य परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की मारपीट से जान गई है। परिजनों के पास कुछ फोटो भी हैं जिसमें बंदी के शरीर पर घाव के निशान नजर आ रहे हैं। हालांकि जेल प्रशासन पिटाई की बात से इनकार कर रहा है। इधर डॉक्टरों की टीम ने रविवार को बंदी का पोस्टमार्टम किया। काशीपुर छोड़ने गई तब ठीक था मेरा पति। तो महिला का कहना है कि पुलिस के पति को हिरासत में लेने के बाद वह खुद काशीपुर तक छोड़ने गई थी, तब पति ठीक था। आरोप है कि पुलिस ने पूरी तरह से कस्टडी में लेने के बाद उसके साथ मारपीट की। वहीं खबर है, हल्द्वानी से फायरिंग मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। गाड़ी में पानी की केन, सरकार ये है आपकी देन। तो पार्टी से खबर आई है, चंपावत से पार्टी तहसील मुख्यालय में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। बीते 12 दिनों से पेयजल योजना के किसी भी स्टैंड पोस्ट से पानी की एक बूंद नहीं टपक रही है। दारचूला में जीप दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। तो दारचूला जिले के ऊंचा कोट में एक जीप दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। टनकपुर में नहीं खुली सीमा। तो ब्रह्मदेव नेपाल जाने के लिए सीमा पर पहुंचे कई यात्रियों को लौटना पड़ा। वही खबर है, पिथौरागढ़ से गणाई बाजार में पार्क 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो गणाई गंगोली के पास किनारे नाली में छोड़ी गई जीप। बागेश्वर में 692 स्वयंसेवियों ने दी एनएसएस प्रमाण पत्र की परीक्षा। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो टनकपुर से पीलीभीत तक चोरियां की थी। 13 बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो चोरी करने के बाद बाइक को भारामल के जंगल में छिपाकर ले जाते थे। तो पुलिस ने चोरी के 13 बाइकों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है, खटीमा से तस्करी के सामान के साथ कार चालक गिरफ्तार हुआ है। झोपड़ी में आग लगी, सामान जला, 2 मवेशी झुलसे। तो गदरपुर से खबर आई, अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ी और गौशाला में आग लग गई। आग में झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वही खबर है, सितारगंज से ट्रक से टकराई बाइक, 2 किसानों की मौत हो गई।